भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। भगवान का नाम क्या है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद की व्याख्या क्या है? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर। सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, इनको समझ लेते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है इनको समझना। सत्य क्या है? अच्छा, आपने आज तक सत्य किसे समझा है, किसे जाना है, किसे माना है, किसे फील किया है, किसे महसूस किया है? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आज आपका अनुभव हमें बताओ। सत्य क्या है? आपको कौन सा व्यक्ति सत्य लगता है? कौन सी वस्तु सत्य लगती है? कौन सी बात सत्य लगती है? बताओ जरा, क्या सत्य है? मैया, ये कुछ प्रश्न आज के लिए हैं जिनमें आपको आज होमवर्क करना है। कक्षा पूरी हो इसके बाद कमरे में बैठ के आधा घंटा मेरे कुछ प्रश्नों पर आपको चिंतन करना है। उनमें से पहला प्रश्न यही रहेगा कि सत्य क्या है। आओ आज हम सत्य की खोज करते हैं। सत्य क्या है? आज आप शाम को विचार करना, ये प्रश्न अपने आप से पूछना और आप स्वयं इसका उत्तर देना। कुछ मैं इसका उत्तर देता हूं, कुछ आप करना। सत्य क्या है? क्या हम सत्य हैं? जवाब दो, क्या हम सत्य हैं? यदि हम सत्य होते तो फिर हमें मरने का डर ना होता। आज सबको डर यही तो है, हम मर ना जाएं। महाराज जी, हम मर ना जाएं। सब भाग रहे हैं, ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां मरे ना, पर क्या करे, कौन समझाए पागलों को। ऐसी कोई जगह नहीं है, कहीं भी जाओगे मरना पड़ेगा। यदि मैं सत्य था या हूं तो फिर मैं मरता क्यों हूं? इसका अर्थ यह हुआ कि ना आप ना मैं सत्य। तो चलो, हाथी, शेर, चिड़िया, मछली, पेड़ पौधे, क्या ये सत्य हैं? यदि ये सत्य हैं तो ये भी तो मरते हैं। पेड़ भी सूख जाता है, चिड़िया भी मर जाती है, शेर भी मर जाता है, हाथी भी मरता है। क्या सत्य है मुझे बताओ। मैया, सत्य कौन है? शंकर जी कहते हैं पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कहते हैं पार्वती, शंकर जी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन अर्थ क्या निकला? ये संसार एक सपना है। हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, भागम भाग की, ये एक प्रकार का स्वप्न है। बीता हुआ कल आपका आज के लिए बीता हुआ कल स्वप्न हो गया कि नहीं? फील करो ना। हम छोटे से थे, खेलते थे, भागते थे, लुका छुपी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, रेत के ढेर में बैठ कर के घर बनाते थे। ये बनाते थे मतलब ये अब स्वप्न की तरह हो रहा है, हाँ या ना? हम बच्चे थे, है ना, हंसते थे, रोते थे, स्कूल जाते थे। ये आज हमारे लिए बीता हुआ हमारा कल हमारे लिए क्या बन गया? क्या है बताओ? फील करके बताना। ये नहीं कि मैं बोलूं और आप यदि गलत लगे तो आप बोल देना ये नहीं नहीं ये गलत, सही लगे तो बोलना सही है। महसूस कीजिए इस चीज को। कल का समय हमारे लिए सपना हो गया।
अच्छा, आज जो आज समय चल रहा है प्रेजेंट, ये फ्यूचर में क्या हो जाएगा? जब हम, और उम्र हमारी आज 30 साल की है, जब हम 40 साल के होंगे तो 30 साल में हमने जो पाया, जो खोया, वो हम याद करेंगे तो वो सपना लगेगा कि नहीं? जैसे आज हमारा बचपन हमें सपना लग रहा है, बुढ़ापे में हमारी जवानी सपना ही तो लगेगी। हम भी कभी जवान थे, दौड़ते थे। लोग कहते ना, बूढ़े लोग, महाराज जी हम जवान थे, 10-10 रोटियां खा जाते थे, 20-20 रसगुल्ले खा जाते थे। हाँ जी, जवान थे, खा जाते थे। अब वो बूढ़ा आदमी कह रहा मैं जवान था, मतलब वो जवानी उसके लिए स्वप्न की तरह हो गई कि नहीं? सिंपल है, ये हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा, हानि और लाभ, ये सब हमारे साथ एक स्वप्न घट रहा है, ये सपना चल रहा है। फर्क इतना है कि रात का सपना आंख बंद करके देखते हैं, दिन का सपना आंख खोलकर देखते हैं। आंख खुलती है तो रात का सपना टूट जाता है। ये आंखें जब सदा सदा के लिए बंद होंगी तो ये दिन वाला सपना भी टूट जाएगा। ना वो सपना तुम्हारा हो सका, ना ये सपना तुम्हारा हो सका। अपने तो कौन मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, एक ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, संसार सत्य नहीं है। इसलिए मिथ्या संसार में सत्य की खोज करने के लिए रहना तो सही है, पर मिथ्या संसार को ही सत्य समझ करके रहना ये गलत है। मैया जी, बात समझ में आ नहीं रही आपकी, हम और समझाते हैं आपको ठीक ठीक से। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया हो गई। अब सुनो, ये क्या है मेरी माँ, बताओ क्या है ये? जोर से बोलो, जोर से आप बताइए। अच्छा, ये मैया बोलती नहीं है, आप बताओ ये क्या है, आप बताओ, और जोर से बताओ। अंगूठी है? आपका उत्तर गलत है, ये अंगूठी नहीं है, ये मात्र सोना है। अंगूठी क्या होती है? एक गोल सर्कल को ही तो आप अंगूठी नाम देते हैं। यदि इससे हम सोना निकाल लें तो अंगूठी बचेगी? एक्चुअली ये है अंगूठी, है सोना, पर अज्ञानवश आकार को देखने से लगता है ये अंगूठी है। चलो सिंपल एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए। बताओ, घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? मिट्टी। मैया इनको बताने दो, ये बेचारे बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं कथा सुनने के लिए, इनको सुना दें हम थोड़ी सी। बताओ मैया, घड़ा सत्य है या मिट्टी? मिट्टी सत्य है, क्योंकि मिट्टी तब भी थी जब घड़ा नहीं था, और मिट्टी तब भी है जब घड़ा है, और मिट्टी तब भी रहेगी जब घड़ा टूट जाएगा। घड़ा टूटेगा तो घड़ा का आकार तो नष्ट हो जाएगा, पर मिट्टी नष्ट नहीं होगी। इसे हम भट्टी पे डाल दें तो अंगूठी का आकार तो नष्ट होगा, पर सोना नष्ट नहीं होगा। जैसे अंगूठी सत्य नहीं है, सोना सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है, मिट्टी सत्य है, उसी प्रकार संसार सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है। ईश्वर ही, जैसे सोना ही अंगूठी बना है, जैसे सोना ही अंगूठी बना है और मिट्टी ही घड़ा बनी है, उसी प्रकार परमात्मा ही, कृष्ण ही ये संसार बने हैं। जैसे मिट्टी घड़ा बन गई, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को संसार बना दिया। स्त्री कौन है? पुरुष कौन है? चींटी कौन है? हाथी कौन है? अरे सब में ईश्वर ही तो है। आज आपके अंदर से आत्मा निकल जाए तो आपकी कोई वैल्यू होगी? उठाकर लोग लकड़ी में रखकर जला देंगे। कल तक आपकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा सम्मान था, जरा हवा निकलने तो दो, खेल पूरा हवा का ही तो है।
प्राणवायु हवा ही तो है, हवा निकली मर गए, 12 वाला देंगे, खत्म बात। 2-3 दिन बाद लोग जाके राख समेट के ले आएंगे। इसका अर्थ है तुम्हारी जो आत्मा निकल गई वो कौन थी? वही तो परमात्मा थी। वह परमात्मा ही तो है, वह परमात्मा ही हम सबके भीतर में समाया है। जैसे चाय में शक्कर मिली है, समाई है, उसी प्रकार हम में ईश्वर समाया है। वो निकल जाए तो हम 5 तत्व का शरीर पड़ा रह जाएगा। एक्चुअली 5 तत्व। अब आप प्रश्न करिए कि महाराज जी जब परमात्मा कण कण में है तो आत्मा निकलने के बाद क्या मुर्दे में भगवान नहीं है? ये प्रश्न आप कर सकते हैं, बट आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए हम ही कर देते हैं। अब लोग कहते हैं ना आदमी मर गया मतलब उसके अंदर जो परमात्मा थे वो निकल गए। अब ये बताओ परमात्मा निकल गए तो क्या मुर्दे में ईश्वर नहीं है? यदि है तो किस रूप में है? क्योंकि ईश्वर तो आत्मा के रूप में है और वो आत्मा निकल गई, तो मुर्दे में क्या ईश्वर नहीं है? अच्छा बताओ, अभी मुर्दे में भी 5 चीजें विद्यमान हैं, कौन कौन सी? आप बताइए, ये आप लोग बताइए। मुर्दे में अभी 5 चीजें हैं, बताओ कौन कौन सी? क्या? हाँ हाँ, 5 तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? 5। आत्मा के निकलने के बाद भी 5 चीजें मुर्दे में रहती हैं कि नहीं? जब तक वो जल ना जाए, इसलिए जलाया जाता है या जमीन में गाड़ा जाता है। इससे क्या होता है? जलाने से उसका मिट्टी, शरीर में जो मिट्टी तत्व है, पृथ्वी तत्व, वो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला जा। हमारा पृथ्वी तत्व क्या है? ये जो हमारी चमड़ी है, ये क्या है? कौन सा तत्व है ये क्या है? ये माटी है, यही है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में यही है मिट्टी। ये हमारी चमड़ी जो है, हड्डियां जो हैं, ये मिट्टी तत्व है, जिसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। वायु तत्व, हमारे शरीर में जो वायु है, प्राण वायु, अपान, उदान, व्यान, समान, ये वायु है। वायु हमारे अंदर ना हो, अरे वायु के कारण ही हमारे प्राण हैं, वायु ही तो प्राण है। वायु के कारण, वायु ऑक्सीजन के कारण ही तो हम स्वस्थ रहते हैं। ऑक्सीजन दिल को ना मिले तो दिल धड़कना छोड़ दे। इसका अर्थ है जब हमें जलाया गया तो शरीर में और भी मरने के बाद प्राण वायु के सिवा भी और वायु हमारे शरीर में रहती हैं, वो वायु तत्व वायु में चला गया। अग्नि तत्व, जिसे जठराग्नि कहते हैं, शरीर में भी आग होती है जो भोजन पचाने का काम करती है। पेट हमेशा गर्म होता है ना, गर्मी रहती है शरीर में। इसका अर्थ है अग्नि है हमारे, मरने के बाद भी वो अग्नि अभी है। वो अग्नि अब अग्नि तत्व अग्नि में मिल गई। जल है, जल तत्व जल में मिल गया। आकाश, शरीर के अंदर जो खाली स्थान है, पेट में खाली स्पेस है, वो आकाश तत्व है। हम मुंह खोलते हैं, मुंह के अंदर खाली स्थान होता है, वो आकाश तत्व है। आकाश, आकाश में। इसका अर्थ है ये जो 5 तत्व हैं, ये कौन है? पृथ्वी कौन है? परमात्मा ही पृथ्वी बने हैं। जल कौन है? ईश्वर ही जल। इसलिए परमात्मा का एक नाम है निराकार। ईश्वर का एक नाम क्या है मेरी माँ? निराकार। नीर, सामान्य भाषा में लोग कहते हैं निराकार। ईश्वर को क्या कहते हैं लोग? एक साकार, एक निराकार। निराकार का अर्थ है निराकार। नीर मतलब, नीर मतलब, नीर मतलब जल, पानी। ईश्वर नीर, भगवान जल के रूप में है। जैसे सोना अंगूठी के रूप में भी है, बाले के रूप में भी है, हार के रूप में भी है, चूड़ी के रूप में भी है, बाजूबंद के रूप में भी, सारे आभूषण हैं। रूप अलग है, नाम अलग है। ये हार है, ये बाजूबंद है, ये चूड़ी है, ये अंगूठी है, ये बाले हैं, ये बिंदिया है। नाम और रूप अलग हैं, पर सबके भीतर है एक ही चीज। क्या? सोना।
रूप और रंग अलग अलग हो सकते हैं पर तत्व अलग नहीं हो सकता। तत्व तो गोल्ड ही है। उसी प्रकार जल तत्व परमात्मा ही जल बने, वायु तत्व परमात्मा ही वायु है, और अग्नि तत्व ईश्वर ही अग्नि है, पृथ्वी तत्व ईश्वर ही पृथ्वी है, और आकाश तत्व ईश्वर ही आकाश है। मतलब परमात्मा ही 5 रूपों में डिवाइड हो जाता है, और वह परमात्मा 5 रूपों को मिलाकर एक मनुष्य का शरीर बनाकर खड़ा कर देता है। 5 तत्वों से चींटी भी बनती है, और 5 तत्वों से इंसान भी बनता है, और 5 तत्वों से हाथी और बकरा और बकरी सब वही से बनते हैं। और जब ये नमूना तैयार हो जाता है तो परमात्मा प्राणवायु डाल देते हैं, आदमी जिंदा हो जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकला कि हम ईश्वर की संतान हैं। सब जगह ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर, भीतर भी ईश्वर। हम जहां देख रहे हैं सब ईश्वर ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। परंतु अज्ञान, जैसे अभी आपने कहा कि ये अंगूठी है, क्यों कहा? क्योंकि आप सामान्य व्यवहार तो जानते हैं, आध्यात्मिक व्यवहार नहीं जानते। आध्यात्मिक व्यवहार आज आपको समझ में आया कि ये अंगूठी नहीं है, ये सोना है। उसी प्रकार जब आप बहुत समय सत्संग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संसार संसार नहीं है, परमात्मा के ही एक आकार को लोग संसार नाम से पुकारते हैं। ईश्वर ही संसार के रूप में परिणत है, कुछ नहीं है संसार में ईश्वर के सिवा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। सब भगवान। तो ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य चित। परमात्मा कहाँ है? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मैया जी बताओ भगवान रहते कहाँ? आप बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं बताओ? कहाँ? कुछ तो जानकारी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ रहते हैं भगवान। अच्छा सच्ची बताओ भगवान यहाँ रहते हैं? हाँ मैया, बताइए भगवान यहाँ हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यहाँ हैं कि नहीं ये पूछ रहे हैं मैया। क्या यहाँ हैं? यदि यहाँ हैं तो चलो एक्सरा करा लेते हैं। यहाँ की सारी चीजें एक्सरे में आती हैं। एक्सरा कराएंगे तो आपके अंदर भगवान दिखेंगे? आप बताओ दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। अच्छा हनुमान जी से किसी ने कहा कि तुम्हारे भीतर भगवान हैं? हाँ हैं। तो उन्होंने कहा हम कैसे माने? तो हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ दी। उस जमाने में एक्सरा नहीं था तो हनुमान जी को छाती फाड़नी पड़ी। आप लोगों के लिए एक्सरे की सुविधा है इसलिए छाती फाड़ने की जरूरत नहीं। आप लोग तो स्पष्ट कह रहे हैं नहीं है महाराज एक्सरा करा लो, कोई फायदा नहीं, भगवान है ही नहीं। बात सच्ची है। ईश्वर यहां नहीं होता। ईश्वर कहां होंगे? मंदिर में? मंदिर में भी नहीं है। फिर भगवान कहां? तीर्थों में? ना, तीर्थों में भी नहीं है। ना तो भगवान हृदय में होते हैं, ना तो भगवान तीर्थों में होते हैं। यदि भगवान होते हैं तो भक्त के विश्वास में भगवान होते हैं। यदि विश्वास है
तो ईश्वर यहां भी है दिल में, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं। भगवान के लिए विश्वास रखना पड़ेगा। पर विश्वास था। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पे भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया और खंबा टूटा, तो प्रहलाद जी से जब कहा उन्होंने, तो भगवान प्रकट हुए कि नहीं? क्यों प्रकट हुए? इसीलिए तो प्रकट हुए कि कहीं मेरे भक्त की बात झूठी ना हो जाए। भक्त ने कह दिया है इस खंबे पे भगवान है, और कहीं भगवान ना प्रकट हुए तो भक्त की बात झूठी पड़ जाएगी। तो भगवान कहाँ है मेरी माँ? भगवान वहीं है जहां भक्त का विश्वास है। आप यदि विश्वास से कहेंगे कि हाँ करा लीजिए एक्सरा, मेरे हृदय में भगवान है, तो भगवान है, भगवान आपके हृदय में। और आप कह देंगे नहीं है तो भगवान नहीं। आप लोगों का विश्वास जरा कमजोर है। आपको ऐसा कहना चाहिए था, हाँ महाराज जी करा लीजिए एक्सरा, निकलेंगे भगवान। ये विश्वास है। आज हम विश्वास की कमी किए बैठे हैं, इसलिए भी परेशान हैं। विश्वास नहीं है रत्ती भर लोगों का भगवान पर। बहुत सारी बातें हम करते हैं, हमारा ये भगवान से संबंध है, ये भगवान से, ठीक है। विश्वास जो कि होना चाहिए वो नहीं। इसलिए आप अपना विश्वास बढ़ाइए, जितना जल्दी हो सके विश्वास बढ़ा लीजिए। यदि विश्वास है तो परमात्मा सब जगह है। अब देखो ना, प्रहलाद जी का विश्वास भगवान ने नहीं तोड़ा। ना सूरत में ना मूरत में, ना मूरत में ना तीरथ में, ना निज निवास में, मुझको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। कहाँ हूं मैं? जहां ढूंढ रहा है वहां मत ढूंढ। तेरा विश्वास कितना है?